आईवीआरआई ने 2018 से मल्टीपल ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर पे काम स्टार्ट किया है। गाय से अगर साल में हम 10 डेज इंटरवल पर भी रिपीट करते ओवम पिकअप की प्रक्रिया को, तो कम से कम 20 से 25 बछड़ा या बछड़िया पैदा कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को आप सेक्स सीमन से इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप 90% से ऊपर बछड़िया ही पैदा करेंगे। ये टेक्निक सभी देसी गोवंश में ज्यादा कारगर है। आईसीएआर के संस्थान आईवीआरआई ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें आईवीएफ का इस्तेमाल करके एक ही गाय से साल में 20 से 25 बछड़े और बछिया तक लिए जा सकते हैं। खास बात यह कि इस तकनीक की मदद से देसी गायों का नस्ल सुधार होगा और जो पशुपालक है उनको बेहतर दूध उत्पादन देने वाले गोवंश मिल पाएंगे। हमारे साथ में इस समय आईवीआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, जिनसे आज हम इस तकनीक पर बात करने वाले हैं। आईवीआरआई ने एक्चुअली 2018 से मल्टीपल ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर पे काम स्टार्ट किया है। पहले हम लोग सुपर ओवुलेट करा करके देशी साहिवाल गायों से एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते थे और उसको फिर अलग अलग सैरोगेट वृंदावनी में, क्रॉसब्रेड में या कम दूध देने वाले गायों में ट्रांसफ़र करते थे। इस प्रक्रिया से हम लोग करीब 23 बछड़े और बछड़िया अपने फार्म पर पैदा किए और 7 बछड़े और बछड़िया जो है फील्ड कंडीशन में पैदा किए। इसके बाद इस टेक्निक को बेहतर तरह से हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लिए। फिर हम इसके बाद अपग्रेड किए अपने आप को और 2023 में हम लोगों को ओवम पिकअप आईवीएफ की जो मशीन मिलती है, इसके बाद हम लोग शिफ्ट कर गए इन वाइवो एम्ब्रियो प्रोडक्शन से इन विट्रो एम्ब्रियो प्रोडक्शन पर। और इस दौरान इस टेक्निक से 2023 ऑनवर्ड्स हम लोग ओवम पिकअप की जो प्रक्रिया है ये साहिवाल में, थारपारकर में और मुर्रा बफेलो में स्टैंडर्डाइज किए। सो इस समय जो हमारी प्रेजेंट है, साहिवाल से हमें ऑन एन एवरेज 14 ऊसाइट मिल जा रही हैं, थारपारकर से 16 ऊसाइट मिल जा रही हैं, मुर्रा बफेलो से भी 6 के आसपास ऊसाइट मिल जा रही हैं। और करीब हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट प्रोडक्शन रेट है 25 से 30% है, किसी में 40% भी जाती है। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एक गाय से अगर साल में हम 10 डेज इंटरवल पर भी रिपीट करते ओवम पिकअप की प्रक्रिया को, तो कम से कम 20 से 25 बछड़ा या बछड़िया पैदा कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को आप सेक्स सीमन से इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप ज़्यादा 90% से ऊपर बछड़िया ही पैदा करेंगे। इससे क्या होगा कि दुग्ध उत्पादकता में बहुत जल्दी जनरेशन इंटरवल आपका कम होगा और तेजी से दुग्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। और इस प्रक्रिया में हम लोग इस तरह से करते हैं कि जैसे हमने पहले जानवर को सिलेक्ट किया जो ज़्यादा दूध देने वाला होता है। सिलेक्ट करने वाले जानवर को हम थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, उसके खान पान से लेकर के उसके कोई डिजीज उजीज तो नहीं है, ये सबको देखने के बाद फिर हम उसको एक शेड्यूल टाइम पर ओवम पिकअप करते हैं। उसकी ऊसाइट को निकाल लेते हैं। उस ऊसाइट को निकाल करके हम लोग लैब में ट्रांसफ़र करते हैं। लैब में हम लोग करीब 20 से 22 घंटे उसको मैच्योर कराते हैं। मैच्योर कराने के बाद हम लोग उसको स्पर्मेटो हाई क्वालिटी बुल के स्पर्म से उसको फर्टिलाइज कराते हैं और उस फर्टिलाइज किए हुए डिश को भी हम लोग करीब 22 घंटे 24 घंटे रखते हैं। उसके बाद उस जो प्रिजम्पटिव जायगोट या भ्रूण कह लीजिए, उसको हम लोग 7 दिनों के लिए कल्चर में रखते हैं। इन केस आप थारपारकर और साहिवाल। फिर 7वें दिन जो हमें अच्छे भ्रूण मिलते हैं उनको हम अपने फार्म में पहले से जो सिंक्रोनाइज की गई गायें रहती हैं दूध कम देने वाली, और साथ ही साथ हम लोग फील्ड में भी सिंक्रोनाइज करते हैं। हमारे फील्ड में बहुत सारे एआई वर्कर्स हैं, उनसे कह देते हैं कि फला डेट की आप गायों को एआई ना करें। जो भी इच्छुक किसान है उसके यहाँ हम लोग जा करके भ्रूण का प्रत्यारोपण करेंगे। तो इस दौरान हमें यहाँ पर एक रिसेंट जो सफलता मिली है, एक ही साहिवाल गाय से जो 12 लीटर दूध देती है, उसका जो हम लोग सीमेन यूज किए थे उसका भी हिस्ट्री था 3,500 लीटर से ज़्यादा दूध देने की। तो एक ही गाय से हम लोग 5 बछड़े और बछड़िया पैदा किए। तो एक तरह से आईवीआरआई ने इस टेक्निक को देसी गाँव में पूर्णतः स्टैंडर्डाइज कर दिए। थारपारकर में भी बच्चे आने वाले हैं और अच्छी बात है हम लोग मुर्रा भैंसों में भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चे भ्रूण पैदा कर रहे हैं, उसको फील्ड में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से गायों के साथ साथ भैंसों का भी संवर्धन बहुत तेज़ी से होगा और दूध उत्पादकता में इस तकनीक के द्वारा काफ़ी किसानों को मदद मिलेगी। इसका एक अगर हम संक्षेप और सरल भाषा में समझाना चाहें, अगर कोई किसान है जिसके पास 6 से 8 लीटर दूध देने वाली गाय है या भैंस है, अगर वो चाहता है कि हमको अगली बार से अगली जो बच्चा पैदा हो 18 लीटर दे, 16 लीटर दे, तो अगर वो कन्वेंशनल टेक्निक एआई या नेचुरल सर्विस से जाता है तो उसको 7 से 8 जनरेशन लगेगा, है ना। मतलब कम से कम उसको 10-12 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर इस टेक्निक के द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण कराता है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो हाई क्वालिटी का होगा, क्योंकि उसमें जो ऊसाइट होगी वो बहुत अच्छे डोनर से होगी और जो इसको स्पर्म यूज किया गया होगा वो बहुत प्रूवन बुल से हुआ होगा। तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में ही अच्छी दूध देने वाली मिल जाएगी। क्या चीज़ें, क्या पहलू देखे जाते हैं किसी भी गोवंश में भ्रूण प्रत्यारोपण के समय? हम तो पहले ये देखते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव वे में साउंड होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए।
मतलब उसकी सर्विक्स ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें यूट्राइन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर साइकिल में होनी चाहिए, प्लस उसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 2.5 3 से ऊपर हो तो अच्छी बात है। तो ये सब पहलू को हम लोग एक हफ्ता पहले ही जाके स्क्रीन करते हैं और जो सूटेबल होती है उन्हीं को हम इस प्रोग्राम में लेते हैं एज ए सैरोगेट काऊ। सर, एक बड़ी समस्या जो है वो है छुट्टा गोवंश वाली। आजकल देखते हैं किसान भी परेशान होता है। क्या वहाँ पर भी ये तकनीक किसी तरह से कारगर होगी आने वाले समय में? सेलेक्ट करके कुछ परसेंटेज इस तरह के छुट्टा गौवंश भी इस भ्रूण प्रत्यारोपण टेक्निक में भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो अन्य देसी नस्ल की गोवंश हैं, क्या उनमें भी ये तकनीक उतनी ही कारगर है? जैसे अभी तो 3 पर आपका ट्रायल है। हाँ, ये देखिए, ये टेक्निक सभी देसी गौवंश में ज़्यादा कारगर है। हमारे देसी गौवंश को स्टिमुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो इससे जो हार्मोन का कॉस्ट है ना वो घट जाएगा। अभी जो 5 बछड़े या बछिया हुए साहिवाल के, स्वस्थ है? बिल्कुल बढ़िया। कब हुए? हाँ, ये पांचों एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है और जो पहला बच्चा पैदा हुआ था वो 28 फरवरी को पैदा हुआ था। फिर इसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 4 तारीख को क्रमशः और बच्चे जन्म लिए। जो अभी बहुत सारे पशुपालक जो हैं वो जाते हैं उन गायों की तरफ जो बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली हो, एक आर्थिक रूप से पहलू देखकर, क्या लगता है देसी नस्ल को इससे और बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, देसी नस्ल को बढ़ावा देना भी चाहिए। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे खेती की ज़मीनें रिड्यूस हो रही है और चारा फॉडर की भी थोड़ी कमी है, तो हमारी देसी नस्लें क्या है, इधर ही एडॉप्टेड कंडीशन में रहती हैं। ट्रॉपिकल की ये ओरिजिन है इनकी, तो ये कम चारा पानी खा करके भी अच्छे दूध पैदा करने का पोटेंशियल इनमें होता है। तो अगर हम इन्हीं पे संवर्धन करेंगे, इन्हीं को बढ़ावा देंगे, तो हमारे भारत के लिए, स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए तुलनात्मक वे इसमें HF और जर्सी की है। अगर कोई किसान आप लोगों से इस बारे में और जानकारी लेना चाहे या इस पर सहायता, तो IVRI से संपर्क करें। हाँ, बहुत सारे किसानों का फ़ोन आता है और उन्हीं फ़ोन कॉलों की वजह से हम लोग रजिस्टर करके उनके यहाँ ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं। और किसी को मास स्केल में करवाना है तो हमारे अथॉरिटी जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च डायरेक्टर को कांटेक्ट करें, फिर हम लोग प्रोग्राम बना करके उस प्रक्रिया को उनके घर पर भी करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा इस पूरी तकनीक को कि किस तरह से IVF की मदद से भ्रूण प्रत्यारोपण करके जो देसी नस्ल की गायें, विशेषकर फोकस उन्हीं पर है अभी, साहिवाल, थारपारकर, मुर्रा भैंस पर भी प्रयोग किया गया है, तो इनको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से जब दूध उत्पादन अच्छा होगा तो पशुपालक अपने आप उन्हें अपने यहाँ रखना चाहेंगे, तो उसकी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और किसान जो है वो सीधे इसके लिए IVRI से संपर्क भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।